जानती हूँ कि देवी माँ इशारा दे रही है। मैं जानती थी इस मंदिर में जो पवित्र चमत्कारी घटनाएं होती थी वो दोबारा होने लगी हैं। ये अलौकिक घटना नहीं है तो क्या है? ऐसे ही ये मंदिर का पात्र खाली नहीं हो सकता। सुनिए, इस बात की भी ना वैज्ञानिक व्याख्या है। मदिरा का मतलब अल्कोहल, और अल्कोहल को जब ऐसे बाहर निकाला जाता है तो वो भाप बनकर उड़ जाता है। और यहाँ पर भी तो वैसा ही कुछ हुआ है, और आप लोग सोच रहे हैं कि जो कुछ भी हुआ है उस हार की वजह से हुआ है। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए जमींदार साहब, अब ये मंदिर दोष मुक्त हो चुका है। हाँ बेटी, ये तो मैं अच्छे से समझ गया। किस तरह से दोष लगा था और किस तरह से दोष मुक्त हुआ है ये तो सिर्फ आप ही लोग जानते हैं। और गौरी, बहुत हो चुका, अभी सर से ये हांडी नीचे उतारो, समझी? पूजा खत्म हो चुकी है। इस तरह से करती रहोगी तो सर पे प्रेशर पड़ेगा और गर्मी भी लग जाएगी तुम्हें। और कब तक करती रहोगी तुम ये सब? तुम्हें क्रैम्प भी आ सकता है। नहीं डॉक्टर साहब, जब तक सूर्योदय नहीं होता तब तक मैं नहीं रुक सकती। मुझे सारी रात देवी माँ की आराधना करनी होगी। गांव के लोगों को पता चला तो वो बहुत खुश होंगे। घंटी बजाओ, घंटी बजाओ, जमींदार के महल की घंटी बजाइए। सब लोगों को पता चलेगा कि इतने दिनों के बाद जमींदार महल के पौष की पूजा का पाप मिट चुका है। तो फिर गांव के लोग पूजा पाठ कर सकते हैं। हाँ, मुझे पता था, मुझे पूरा यकीन था कि ये लड़की सारा पाप मिटा सकती है। मुझे पूरा यकीन था वो देवी माँ। गौरी, गौरी प्लीज मेरी बात सुनो। पूजा तो हो ही चुकी है, और फिर तुम लोग जो चाहते थे वो भी तो हो ही चुका है ना। तो फिर अभी ये सब क्यों कर रही हो गौरी? प्लीज प्लीज ये सब उतार दो ना। सुबह होने में बहुत टाइम है, कब तक करती रहोगी तुम ऐसे? नहीं डॉक्टर साहब, मुझे तो कोई भी तकलीफ नहीं हो रही है। जब तक सूर्योदय नहीं हो जाता तब तक मुझे कोई थकान नहीं होगी। उल्टा मुझे तो और ज्यादा शक्ति महसूस हो रही है। देवी माँ, इस मंदिर का दोष तो कट गया है माँ। अब आप मुझे ये बताइए कि गांव के लोगों पर किस वजह से मुसीबत आती है और उस मुसीबत को कैसे खत्म किया जा सकता है। ओ माँ, ये देखो दिन निकल आया है, मैं अभी आती हूँ। गौरी, सूर्योदय हो गया है गौरी, अब बस करो, बहुत हो गया। लाओ दो। बैठो, बैठो यहाँ पे तुम, बैठो, बैठो यहाँ पे। हाथ दिखाओ मुझे अपना। अरे क्या हाल हो गया है तुम्हारे हाथ का? इस पे तो दवा लगानी पड़ेगी। अच्छा, आप लोग के पास जलन की कोई दवा है क्या? हाँ है ना, मैं अभी दवाई का बक्सा लेकर आता हूँ। मैं बिल्कुल ठीक हूँ अभी। आप इतनी फिक्र क्यों कर रहे हैं? तुमने हम पर कितना बड़ा उपकार किया है बेटी। अगर तुम्हें खुद ये पता होता। हाँ, तुम लोग बोल रहे हो कि दोष मिट गया है। अगर दोष मिट गया है तो अभी तक वो सामने क्यों नहीं आए? कहाँ है? अभी तक तो उन्हें सामने आ जाना चाहिए था। कहाँ देखूं जरा। अरे माँ, सही कहा। क्या ढूंढ रहे हैं आप लोग? अगर मंदिर का दोष मिट गया है, मंदिर का बर्तन खाली हो गया है, तो फिर बाबा को सामने आना चाहिए था। पहले जैसी हालत में क्यों नहीं है बाबा? ये क्या है?
शिवलिंग ये यहाँ क्यों है? फूल बेल पत्रों से ढका होने के कारण ये तो दिखाई ही नहीं दे रहा था। ईशान, ईशान, कहाँ दिखाओ? ये यहाँ क्यों रखा है? जो जरूरी है वही लो ना। इतना छेड़छाड़ क्यों कर रहे हो? लो। गौरी उठो, उठो, तुम्हारे हाथ में दवा लगा देता हूँ। उठो। भैया, आप लोग शिवलिंग के पास क्या कर रहे हैं? हेमेंद्र, शिवलिंग अभी जमीन से निकला नहीं है। दोष अभी तक मिटा नहीं है। दोष अगर मिट गया होता तो शिवलिंग जमीन से बाहर निकल जाता। हम लोगों ने बहुत बड़ी गलती कर दी है, बहुत बड़ी गलती। ये तुमने क्या किया? तुमने मंदिर की घंटी क्यों बजा दी? अब तो गांव के सारे लोग मंदिर की तरफ भाग के आएंगे। अब सब लोग मरेंगे, हम सब मरेंगे, सब लोग मरेंगे। अरे क्या हुआ? आप लोग साफ साफ बताएंगे। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तुम लोगों को सारी बातें पहले ही बता देनी चाहिए थी हमें। अरे हम लोग तो पहले ही दिन से आप लोगों से सारी बातें पूछ रहे हैं, लेकिन आप लोग बता ही नहीं रहे हैं। पता नहीं किस चीज का डर है आपको। गांव के लोग क्यों मर जाते हैं? सांप के डसने से। सांप के डसने से। सांप? यहां सांप की बात कहां से आ गई? क्या हो रहा है यहाँ बताइए तो। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। आज से 12 साल पहले पौष काली पूजा की रात 2 हादसे हुए थे। पहला, वो शिवलिंग धीरे धीरे जमीन के अंदर समा गया था, और दूसरा, उस रात को कहीं से एक सांप निकलकर गांव में कोहराम मचा दिया था। जो सामने मिला उसी को डस लिया। पौष काली पूजा के सूर्यास्त के समय से दूसरे दिन के सूर्यास्त होने तक वो सांप पूरे गांव में घूमता रहता है। इसलिए इस समय कोई भी गांव वाला घर के बाहर नहीं निकलता। बिना किसी वजह से सांप साल दर साल इतने सारे लोगों की जान लेते जा रहा है। अरे ऐसी भी कोई बात होती है क्या? अजीब बात करते हैं आप लोग। सांप कोई मुहूर्त देख के, दिन देख के लोगों को काटता है क्या? इसके पीछे की असली वजह क्या है वो बताइए। सच में हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। अब क्या होगा हमारा? आप लोग जो कह रहे हैं अगर वो सच है तो फिर गांव के लोगों को तो अभी रोकना होगा। आप लोग चुप हो जाइए और फालतू की बातें करना तो बंद ही कर दीजिए। बस आप लोग कहानियां ही सुनाते जा रहे हैं कोई ना कोई। सुनिए, अगर आम लोगों पे सच में कोई विपत आई है ना, तो उसकी असली वजह हमें पता लगानी ही होगी। गौरी, मैं गांव वालों से बात करके आता हूं, हाँ? क्योंकि ये लोग तो सिर्फ कहानियां ही सुनाएंगे मुझे। नहीं, मैं भी आपके साथ चलूंगी। अगर सच में बाहर इतने भयंकर सांप घूम रहे हैं, नहीं, मैं आपको बाहर बिल्कुल नहीं जाने दूंगी, बिल्कुल नहीं। नहीं गौरी, काफी समय से अपनी मर्जी का काम कर रही हो तुम। अब बस, कल रात से बहुत मेहनत की है तुमने। अब तुम चुपचाप आराम करोगी, और इस बारे में मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनना चाहता हूँ। नहीं, मतलब नहीं, बाहर मत जाओ। किसी भी समय मुसीबत आ सकती है। ऐसे जिद करने की क्या जरूरत है बताइए तो। आप लोग यहाँ के निवासी नहीं हैं, रास्ते वगैरह अच्छे से पहचानते नहीं हैं। पता नहीं कहाँ से कैसा हादसा हो जाए,
अब इसके अलावा इस महल के आसपास वो ज्यादा घूमता है। आज से ठीक 12 साल पहले मेरे मंझले भैया उसी सांप के काटने से मर गए थे। नहीं, मैं आपको किसी कीमत पर बाहर नहीं जाने दूंगी, बिल्कुल नहीं जाने दूंगी। नहीं गौरी, मुझे रोकना मत। सिर्फ इस गांव के लोगों की मुसीबत के पीछे क्या वजह है, सिर्फ उस बात को मानने के लिए मैंने तुम्हारी सारी बातें मान ली थी। और उस बात को जानने के लिए अगर तुम मुझे रोकोगी तो मैं तुम्हारी इस बात को नहीं मानूंगा गौरी। और मुझे ना इस सांप की कहानी पे कोई भरोसा नहीं है। और गौरी, ठंड में सांप सोते रहते हैं और ये लोग कह रहे हैं कि एक सांप है जो कि दिन रात यहाँ घूमता रहता है। इस बात पे मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा है। जब तक मैं अपनी आंखों से देख नहीं लेता मुझे विश्वास नहीं होने वाला। अच्छा, मैं क्या कह रहा हूँ, सिर्फ अपने विश्वास को पक्का करने के लिए इतना बड़ा जोखिम उठाने की कोई जरूरत है क्या? अरे जब मैं इस बात पे विश्वास ही नहीं कर रहा हूँ तो इसमें जोखिम उठाने वाली बात कहाँ से आ गई? अरे और गौरी, एक बात सुन लो, अगर तुम मुझे जरा भी मानती हो ना तो मैं जैसा कहूंगा तुम वैसा ही करोगी। गौरी, जब तक मैं बोलूंगा नहीं तुम इस मंदिर से बाहर नहीं आओगी। क्या आप कैसी बातें कर रहे हैं? गौरी, जो मैं बोला हूं उम्मीद करता हूं तुम मानोगी। बचाइए! मत जाओ, मुसीबत में मत फंस जाओ जाओगे। बोल रहा हूँ। अरे रुक जाओ। मुसीबत में पड़ जाओगे। अरे उन्होंने बहुत बड़ी गलती की है। इन सब मामलों में इतना जिद करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। ओ माँ! उनकी रक्षा कीजिए देवी माँ। माँ, क्या मुसीबत है ये? रक्षा कीजिए आप माँ, रक्षा कीजिए। चलो चलो। हाँ, हाँ। जमींदार महल में क्या हो रहा है, चलो देखते हैं। हाँ हाँ, इतने सालों के बाद घंटी बजी है, पूजा हो रहा है। ये बिना मतलब का नहीं हो सकता है। चलो चलो चलो। हाँ हाँ बिल्कुल। ये देखो, गांव वाले भी आ रहे हैं। देखता हूँ, एक बार इन लोगों से बात करके देखता हूँ। ये देखो, यहाँ तो सांप खड़ा है। इसका मतलब अभी भी कुछ ठीक नहीं हुआ है। ए, भागो 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 यहाँ से। बचाइए, कोई मेरी बेटी को सांप से बचाइए। मेरी बेटी को बचाओ, बचाओ। डॉक्टर साहब मुझे बुला रहे हैं। मुझे पुकार रहे हैं डॉक्टर साहब। किसने बुलाया है बेटी? अरे हम लोगों ने तो कोई भी आवाज नहीं सुनी। तुम्हारे मन का भ्रम हो रहा होगा बेटी। नहीं नहीं, मैंने साफ साफ सुना है। डॉक्टर साहब मुझे बुला रहे हैं। आप लोगों ने नहीं सुना? उन्होंने मुझे गौरी कहकर बुलाया। मेरा मन बहुत ज्यादा घबरा रहा है। कुछ तो हुआ है। ओह माँ, ओ देवी माँ, डॉक्टर साहब ने मुझे कहा था कि जब तक वो वापस नहीं आ जाए मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँ। लेकिन मुझे यहाँ से जाना ही होगा माँ। डॉक्टर साहब ने मुझे बुलाया है, मुझे जाना ही होगा। मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है, बहुत डर लग रहा है मुझे। मुझे जाना ही होगा, मुझे जाना ही होगा। रुको भैया, नहीं भैया, मेरी बात सुनिए। उसे रोको, मैं कह रहा हूँ मेरी बात रोको। सुनिए।
आप घर से बाहर नहीं जाएंगे। देखिए वो सांप जरूर घर के आसपास ही होगा। आप नहीं जाएंगे बस। अरे ये बोल क्या रहे हो तुम? जिन्होंने बिना किसी स्वार्थ के हमारा इतना बड़ा काम कर दिया है, उसकी मुश्किल घड़ी में हम उसकी मदद नहीं करेंगे। उसकी मदद नहीं करेंगे तो हमें पाप लगेगा। मैं पाप का भागीदार नहीं बन सकता। जाने दो मुझे। हाँ, सही है। उन्होंने हमारी परेशानी में हमारा साथ दिया था। अब अगर उन लोगों की मुसीबत की घड़ी में हम लोगों ने उनकी मदद नहीं की तो ये बात बहुत गलत होगी। नहीं नहीं, मेरा मन बहुत छटपटा रहा है। इस वक्त हमें इतना स्वार्थी नहीं होना चाहिए। चलिए चलिए, जल्दी चलिए, चलिए। मुझे ये सब बिल्कुल सही नहीं लग रहा है। मेरा मन कह रहा है कि कुछ ना कुछ तो जरूर हुआ है। ये जिद करके घर से बाहर जाके डॉक्टर ने अच्छा नहीं किया है। डॉक्टर साहब, सच में मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया। गौरी ईशान को डॉक्टर साहब कहती है। क्यों कहती है? उसका परिचय क्या है? माँ, ओ माँ, माँ। ईशान, 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 तुम लौट आए। मुझे पक्का यकीन था, मुझे पक्का यकीन था। मेरा मन कह रहा था कि तुम मेरे पास जरूर आओगे। सुनो ना ईशान, तुम मुझे फिर से छोड़कर नहीं जाओगे ना? बोलो। मुझे तो जाना ही पड़ेगा माँ। वो वक्त आ चुका है। ईशान, 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 क्या मेरा बेटा सचमुच चला गया है? कहाँ चला गया है वो? नहीं, मेरी गोद सोनी करके हमेशा के लिए चला गया मेरा बेटा। डॉक्टर साहब, क्या हो गया है आपको? ओ डॉक्टर साहब, उठिए ना, आंखें खोलिए ना आप। उठिए ना डॉक्टर साहब, क्या हुआ है आपको? आंखें खोलिए ना। ये लोग कौन हैं? कहाँ से आए हैं? क्या पता? मेरी बेटी को बचाने के लिए उस आदमी ने अपनी जान दे दी। इतना परोपकारी इंसान ज्यादा मिलते नहीं है, जो अपनी जिंदगी के साथ खेलकर किसी दूसरे की जिंदगी बचाता है। इसके लिए जमींदार के परिवार लोग ही जिम्मेदार हैं। कहा गया था कि पाप मिटाने के लिए मंदिर में पौष काली माँ की पूजा करके घंटी बजाई जाएगी, लेकिन ये तो समझ नहीं आ रहा है कि पाप अभी तक मिटा क्यों नहीं। पूजा हुई है इसीलिए घंटा बजाया गया। तो आप ही बताइए, अब तक वो सांप हर जगह क्यों घूम रहा है? आप लोग क्यों कुछ नहीं कर पा रहे हैं? और कितने लोगों की जान जाएगी क्या पता? गांव के सब लोगों की जान खतरे में पड़ी है। सही बात, आप लोग ही दोषी हैं। जमींदार का परिवार दोषी है। रुकिए रुकिए, ज्यादा उत्तेजित मत होइए। मंदिर का दोष मिट गया है, उसके बावजूद सांप रह गया तो हम क्या करें? और उस पुराने इतिहास के बारे में हमें कैसे पता होगा? आप लोग इस वक्त ये सब बातें मत कीजिए। अभी डॉक्टर साहब को अस्पताल लेकर जाना होगा। अस्पताल ले जाने से कोई फायदा नहीं होगा बेटी। ये ऐसा सांप है जो एक डंक मारने से आदमी मर जाता है।
कभी अपनी आंखें नहीं खोलता है। इसे जलाने के बजाय पानी में बहा देना चाहिए। तुम हट जाओ, हम देखते हैं। हम लोगों की वजह से इस बेचारे की जान चली गई। भले ही हमें सांपों से डर लगता है, लेकिन हम इसका अंतिम संस्कार जरूर करेंगे। चलो भाई, हाथ लगाओ, आ जाओ आ जाओ। खबरदार, कोई नहीं, कोई मेरे डॉक्टर साहब को नहीं छुएगा। मेरे डॉक्टर साहब को कुछ नहीं हुआ है। मैं इन्हें कहीं भी नहीं ले जाने दूंगी, कहीं नहीं। अच्छा ठीक है, मैं एक बार देखता हूँ। डॉक्टर साहब, उठिए ना डॉक्टर साहब, आप उठिए ना। डॉक्टर साहब, आंखें खोलिए ना। हेमेंद्र सही कह रहा है, इसका और कुछ नहीं हो सकता। उस सांप का जहर भयंकर है। शरीर को रोक के मत रखो बेटी, और कुछ नहीं कर सकते। केले के पेड़ में इनका शरीर बांध दो, यही नियम होता है सांप काटे हुए इंसान के लिए। नहीं नहीं, आप लोग बार बार क्यों ऐसी बातें कर रहे हैं? मैं आपसे कह तो रही हूँ कि मेरे डॉक्टर साहब को कुछ नहीं हुआ है। डॉक्टर साहब को मैं कहीं नहीं ले जाने दूंगी, मैं कहीं नहीं ले जाने दूंगी इन्हें। कुछ नहीं हुआ है मेरे डॉक्टर साहब को। दुख से इस लड़की का दिमाग खराब हो गया है, इसीलिए ऐसा कर रही है। हमारी वजह से इस लड़की की ये हालत हुई है। कितना मना किया था, कहा था कि खतरा है, लेकिन कोई बात नहीं सुनी। सब किस्मत की बात है, सब किस्मत की बात है। लेकिन अभी जो काम करना है वो अगर नहीं किया गया तो और भयंकर अनर्थ हो जाएगा। आप लोग मिलकर मेरी इन्हें अस्पताल ले जाने में मदद कीजिए ना। इन्हें अस्पताल ले जाना है मुझे। हमारी बात मानो, इसे अस्पताल ले जाकर कोई फायदा नहीं होगा। बहुत विषैला सांप है वो। आप लोग समझ नहीं रहे हैं। डॉक्टर साहब को अस्पताल ले जाकर उनका इलाज करवाना है। जितनी देर होगी उतनी मुसीबत बढ़ेगी। अब और नया क्या खतरा होगा इसे? जो होना था वो तो हो ही गया। अब 1000 दवा खिलाने से भी कुछ नहीं होने वाला। अरे बाबा, मुझे भी पहले सांप ने काटा था और मैं दवाई खाकर ठीक हो गई थी। और डॉक्टर साहब ने खुद सांप से डसे हुए मरीजों का इलाज किया है। मुझे पता है कि दवाई से सांप का जहर खत्म हो जाता है, लेकिन आप लोग मेरा विश्वास क्यों नहीं कर रहे? लेकिन शरीर में जान बचा हो तब ना, ये तो मर चुके हैं। देखिए ना, इनका शरीर कैसे नीला पड़ता जा रहा है।